शिक्षकों का महासंग्राम, टेट की अनिवार्यता और वरिष्ठता को लेकर सड़कों पर उतरे सैकड़ों गुरुजी। दशहरा ग्राउंड से एसडीएम कार्यालय तक निकाली आक्रोश रैली, तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन, सरकार को दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। बुधनी सीहोर, ब्यूरो रिपोर्ट, जितेंद्र चौहान। मध्य प्रदेश के बुधनी में आज शिक्षक पात्रता परीक्षा, टेट की अनिवार्यता और वरिष्ठता के मुद्दों को लेकर शिक्षकों का जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला। अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर सैकड़ों शिक्षकों ने सामूहिक अवकाश लेकर सरकार की नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। रैली और प्रदर्शन, नारों से गूंजा शहर। बुधनी के दशहरा ग्राउंड से शुरू हुई इस रैली में न केवल पुरुष शिक्षक बल्कि महिला शिक्षिकाएं भी बड़ी संख्या में शामिल हुईं। हाथों में अपनी मांगों की तख्तियां लिए शिक्षक पैदल मार्च करते हुए शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरे। रैली के दौरान हमारी मांगे पूरी करो और सरकार विरोधी नारों से पूरा शहर गूंज उठा। प्रमुख मांगे, वरिष्ठता और टेट का पेंच। शिक्षकों के इस विरोध प्रदर्शन के केंद्र में दो मुख्य मुद्दे रहे। 1. टेट की अनिवार्यता। शिक्षकों का कहना है कि वर्षों से सेवा दे रहे अध्यापकों पर अब टेट की अनिवार्यता थोपना न्याय संगत नहीं है। 2. वरिष्ठता का अधिकार। शिक्षक नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता देने की मांग कर रहे हैं ताकि उनके प्रमोशन और अन्य सेवा लाभ सुरक्षित रह सकें। प्रमुख बाइट्स और प्रतिक्रियाएं। हरदयाल सिंह आजाद, अध्यक्ष, राज्य अध्यापक संघ बुधनी। सरकार लगातार शिक्षकों के हितों की अनदेखी कर रही है। वरिष्ठता हमारा हक है और टेट की आड़ में हमारे सेवा लाभों को प्रभावित करना हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। श्रीमती ललिता ठाकुर, शिक्षक प्रतिनिधि। महिला शिक्षक घर और स्कूल दोनों संभालती हैं, लेकिन सरकार हमारी जायज मांगों को अनसुना कर रही है। जब तक वरिष्ठता का लाभ नहीं मिलता, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। सुरेंद्र सिंह जमालिया, प्राचार्य। हमने तहसीलदार के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाई है। न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर कर शिक्षकों को इस संकट से राहत दी जानी चाहिए। एसडीएम कार्यालय पर सौंपा ज्ञापन। रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंची, जहां शिक्षकों ने तहसीलदार ललित सोनी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि यदि सरकार ने समय रहते उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं किया तो यह आंदोलन और भी उग्र रूप धारण करेगा। प्रदेश खुलासा की विशेष टिप्पणी। राष्ट्र निर्माता कहे जाने वाले शिक्षकों का इस तरह सड़कों पर उतरना व्यवस्था के लिए चिंता का विषय है। टेट और वरिष्ठता जैसे तकनीकी पेंचों में शिक्षकों का भविष्य उलझा हुआ है। प्रदेश खुलासा प्रशासन से उम्मीद करता है कि इन मांगों पर संवेदनशीलता से विचार किया जाए ताकि शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। रिपोर्ट, जितेंद्र चौहान, प्रदेश खुलासा लाइव न्यूज, बुधनी। खबर भी, असर भी। मध्य प्रदेश सरकार को माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर शिक्षक संवर्ग के लिए टीईटी परीक्षा लागू करने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि जिस समय हम लोगों की भर्ती हुई थी उस समय जो भर्ती नियम थे सरकार के, हमने उसके मापदंड को पूरे करके हमारी भर्ती हुई है। लेकिन आज हम पर टीईटी परीक्षा के माध्यम से इसको ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है। ये निर्णय पूर्णतः गलत है। ये शिक्षक के इतने साल के अनुभव के आगे प्रश्न चिन्ह लग रहा है। इन सब चीज़ों को लेकर हमने टीईटी परीक्षा रद्द की जाए और हमारी वरिष्ठता दिनांक को लेकर हमने माननीय मध्य प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर करे और शिक्षक संवर्ग की मांग को सहानुभूतिपूर्वक विचार करके इस टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर इसमें रिव्यू पिटीशन दायर करे, जिससे शिक्षकों को राहत मिल सके। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार टेट परीक्षा का जो आदेश निकाला है उनके अनुसार हम लोग उन्हें ज्ञापन देने जा रहे हैं। लेकिन ये शिक्षकों के मान सम्मान की बात है कि हम इतने अनुभवी हैं तो हम ये परीक्षा देने योग्य तो हैं, लेकिन हमारे मान सम्मान वाली बात है। अभी कुछ समय पूर्व माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है जिसमें सभी शिक्षकों के लिए उन्होंने टीईटी परीक्षा अनिवार्य की है। लेकिन देखने में आया है कि जिन शिक्षकों ने 20 से 25 साल की अपनी सेवाएं करी है उनको एक बहुत बड़ा लंबा अनुभव है। इसके बावजूद उनसे कहा जा रहा है कि आज आप परीक्षा दीजिए और नहीं तो आपको घर बिठा दिया जाएगा, नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। तो ये कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। हमारी शासन से यही मांग है कि आप मध्य प्रदेश के सारे शिक्षकों की तरफ से ये बात सुप्रीम कोर्ट में रखें कि ये शिक्षक काफ़ी अनुभवी हैं, इन्होंने 20-25 सालों में अच्छे रिजल्ट दिए हैं, काफ़ी बच्चों को अच्छे पायदान पे पहुंचाया है। इसके बाद अगर आज परीक्षा होती है और किसी कारणवश वो उस परीक्षा में नहीं निकल पाते हैं तो फिर घर बिठा दिया जाएंगे और उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा।